नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के मेडिकोस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप के बारे में। किन किन कंडीशनों में इसका उपयोग किया जाता है, किन किन कंडीशनों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, कितनी मात्रा में पेशेंट को देनी चाहिए, तथा साथ में हम जानेंगे इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स के बारे में जो मार्केट में आपको ईजिली मिल जाते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के मेडिकोस। तो दोस्तों, चलिए हम समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट्स के बारे में। डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट ये हमारे बॉडी में एल्कलाइजर के रूप में काम करता है। हमारे बॉडी में यूरिन तथा ब्लड में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करके हमारे बॉडी में काम करता है। दोस्तों, सर्वप्रथम चलिए हम इसके प्रिकॉशंस की तरफ ध्यान देते हैं। किन किन कंडीशनों में इसका इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। 2 साल से कम उम्र के बच्चों में डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट का उपयोग नहीं करनी चाहिए। यदि किसी पेशेंट को हाइपोकैलेमिया की शिकायत है, कैल्शियम की कमी है, तब भी इसका इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। प्रेगनेंसी महिला को नहीं करनी चाहिए। यदि कोई पेशेंट रीनल डिसऑर्डर से यदि ग्रसित है, तब भी इसका इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये रहे इसके कुछ ध्यान देने योग्य बात। अब हम जान लेते हैं दोस्तों इसके कुछ डोज के बारे में, कितनी मात्रा में पेशेंट को देनी चाहिए। चलिए हम एडल्ट डोज की बात करते हैं तो 15 से लेकर 30 ml तक दिन में 2 से 3 बार 1 गिलास वाटर के साथ दिया जाता है। 7 साल से लेकर 12 साल तक के पेशेंट को 5 ml सुबह शाम या 2 से 3 बार दिन में 1 गिलास वाटर के साथ दिया जाता है। 7 ईयर से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उसमें 2 ml सुबह शाम 1 गिलास वाटर के साथ दिया जाता है। ये रहे इसके कुछ डोज के बारे में। तो चलिए हम जान लेते हैं इसके कुछ यूजेस के बारे में, किन किन कंडीशनों में इसका उपयोग किया जाता है। यदि किसी पेशेंट को पेशाब में जलन हो रहा है, तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि किसी पेशेंट किडनी स्टोन से ग्रसित है, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। गाउट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जॉइंटों में यदि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है, तब भी इसको रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपका पेशाब रुक रुक के आ रहा हो, यूरिन करने में प्रॉब्लम आ रही हो, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य रूप से इसका जो काम होता है यूटीआई इन्फेक्शंस में, गैस्ट्रिक एसिडिटी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्स्टिपेशंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, चलिए हम जान लेते हैं डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट को डाइल्यूट करके लेने की सलाह क्यों दी जाती है। यदि आप डाइल्यूट करके नहीं लेते हैं तो पेप्टिक अल्सर होने की समस्या हो सकती है, माउथ अल्सर होने की समस्या हो सकती है। तमाम प्रकार के कंडीशनों से बचने के लिए आपको डाइल्यूट करने की सलाह दी जाती है और डाइल्यूट करके लेने की सलाह दी जाती है। अब दोस्तों, चलिए हम इसके जान लेते हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। वैसे तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, फिर भी आपको मैं इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। आपके पेट में दर्द हो रहा हो, मसल्स में क्रैम्पिंग हो रही हो, डिजीनेस सा महसूस हो रहा है, ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। दोस्तों, चलिए हम इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स के बारे में जान लेते हैं जो मार्केट में आपको इजीली मिल जाते हैं। अल्कारेट मैक्लोड्स फार्मास्यूटिकल के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। अल्कासिप जो सिप्ला फार्मास्यूटिकल के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। सिट्रल का फाइजर फार्मास्यूटिकल के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। वीडियो में दी गई तमाम प्रकार की जानकारी आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। जब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नई मेडिसिन की जानकारी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।